हेलो फ्रेंड्स, मेगा स्वीट सर्च अकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज के टेस्ट का क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन। ऐसे वैसा कुछ टफ क्वेश्चन था नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो थोड़ा लगे कि टफ है, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। फिर भी देखिए, आपके पास देखिए रीजनिंग का एक क्वेश्चन ये वाला है। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश। यहाँ पे देखो हम लोग बनाने का ऐसे तरीका क्या होता है, टोटल पहले विथ स्पेस के साथ काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो तीन तीन का पेयर बनाया जाता है। तीन तीन का पेयर में 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए ए ग्रुप तो आपका लग रहा है सब सेम बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या ए है, सेकंड में क्या ए है, यहाँ पे ए दे दो, यहाँ भी ए दे दो, यहाँ पे ए दे दो। ए डबल ए सी डबल ए सी डबल ए सी डबल ए सी होगा। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, सी आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग ग्रुप बनाए वो आपका क्या है, नहीं है, वो यानी वो दूसरा ग्रुप बनाया होगा। अब इस केस में क्या करेंगे, तो आप अब देखिए आपका सारा ऑप्शन जो है, मेरा यहाँ पे ए से आंसर आ रहा है, ए सी। अब यहाँ पे ए से कोई ऑप्शन का शुरुआत नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे, है ना। तो ऑप्शन से चेक करेंगे, देखिए जैसे आपका आंसर क्या है, दूसरा है, तो दूसरा में क्या है, यहाँ पे सी भरिए, फिर यहाँ पे ए भरिए, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सी भरेंगे, फिर यहाँ सी भरेंगे। यानी ग्रुप आपका तीन तीन का ही बनेगा। लेकिन अब जो है ऑप्शन के अनुसार क्या बन रहा है, ए डबल सी डबल ए सी, ए डबल सी डबल ए सी, ये भी ग्रुप बन रहा है। तो आपका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन कुछ अपवाद में आपके मिल जाते हैं जो आपको एक्स्ट्रा दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, नहीं ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का यदि हम लोग बात करें, ये भी आपका रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है आयु में x 4 वर्ष बड़ा है y से, जो मतलब y z से 2 गुना बड़ा है, मतलब x लीजिए, y लीजिए और z लीजिए। बोला रहा है x आयु में y से 4 वर्ष बड़ा है, जो मतलब y जो है वो z से 2 गुना बड़ा है, y z से 2 गुना बड़ा, a z से 2 गुना बड़ा और x y से 4 वर्ष बड़ा है। इसको हम यदि मान लेंगे क्या p, तो a मेरा हो जाएगा 2p और a मेरा हो जाएगा 2p प्लस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि x y और z की आयु का योग दिया हुआ, सबका सम दे दिया हुआ 34। तो जोड़ दो, p प्लस 2p प्लस 2p 4 प्लस 1 5p, 5p प्लस 4 इक्वल टू दिया हुआ 34। यहाँ से p बराबर आपके पास 6 निकलेगा। जब p आपका 6 निकल गया तो आप पूछा रहा x की आयु क्या, इसीलिए x देखिए मेरे पास क्या, x बराबर 2p प्लस 4, यानी कि हो जाएगा 6 गुने 2 12 प्लस 4 16 वर्ष होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला रहा है एक हवाई जहाज 340 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूरी को 8 घंटों में तय करता है। उस दूरी को इतने घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति के अनुसार यात्रा करनी होगी। देखिए यहाँ पे मेरे पास दूरी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि इधर का दूरी और इधर का दूरी आपस में क्या बराबर है। बोला रहा है इस दूरी को जो है, एक हवाई जहाज 340 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है तो कितना लगता है, 8 घंटा। उसी दूरी को देखो, दोनों दूरी बराबर है ना, ए वाला दूरी
और ए वाला दूरी आपका क्या है, बराबर है। इसी दूरी को यदि बोला जा रहा है कि 2.2/3 घंटों में तय करना हो तो उसके लिए हवाई जहाज का गति क्या होना चाहिए। हवाई जहाज की गति मान लो x गुने 2 सही 2/3, 3 गुने 2 6, 6 और 2 8 बटे कितना आएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे x निकाल लेंगे, जो आएगा आपका आंसर होगा। आंसर तो दे दिया हुआ है, आंसर आपका दे दिया हुआ है 1020 किलोमीटर पर आवर। ये देखो यहाँ से 8 से 8 कटेगा, 340 गुने 3 यानी कितना आ जाएगा आपका 1020 आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला यार आपका 58 गुने 12 बराबर 4, 37 गुने 96 बराबर 5, 11 गुने 20 बराबर 2, तो 42 गुने 12 बराबर क्या होगा वो आपको निकालना है। यहाँ पे देखो 58, सबका डिजिट सम करो, 5 + 8 + 1 + 2 मिलेगा क्या, रूट के अंदर मिल रहा है आपका 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 4। इस तरह से देखिए यहाँ पे वही होगा आपका 3 + 7, 7 3 10, 10 और 9 19 + 6 25 यानी कितना आएगा 5। तो आपको निकालना है, इसका निकालना है। ठीक है, तो 42 यानी 4 + 2 + 1 + 2, 4 2 6 और 3 9 यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 3। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए बोला रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं। आपको जब त्रिभुज गिनने के लिए बताया जाता है तो आपको ये बताया गया कि एक एक पैटर्न होता है। इधर हो गया, इसको गिनने का 1 + 2 + 3 + 4 किया था, है ना, यानी 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 9 अरे कितना हो गया 10। यानी इधर यदि हम लोग बात करें इसमें यहाँ से यहाँ तक में आपके पास कितना है 10 है, आपके पास 10 ट्रायंगल है। ठीक है, और आपको ये भी पता है क्या, इसमें आपके पास जो होता है 1 + 2 यही पैटर्न हो गया, 1 और 2 कितना आ जाएगा 3 ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो अब यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए इसमें यदि हम लोग बात करें इसमें आपका 3 ट्रायंगल हो गया। यदि हम लोग बात करें 10 और 3 कितना आ जाएगा 13। आगे आपको देखिए, आगे यदि आप बात करें 13 आपको मिल चुका है। फिर यहाँ से देखिए तेरह और इस फिगर में आपका 3 होता है, 13 और 3 कितना हो गया 16। इसके बाद 16 हो गया। अब यहाँ पे यदि आप बात करते हैं 16 और एक देखिए यहाँ से 17, 18, इसके बाद यदि हम लोग बात करें 18 के बाद सीधा देखिए आपके पास आ रहा है एक, इधर भी देख लिया, अब यहाँ से यहाँ तक 19, एक यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका 20 हो जाएगा। इसके बाद एक यहाँ से ले लिया आप सीधा 21 और यहाँ से ले लिया आप एक 22। अब यदि हम लोग और देखें तो 22 के बाद आपके पास एक और सा आएगा, मतलब इसका आंसर इसीलिए बोला रहा 22 या 22 से क्या होगा आपका अधिक होगा। ठीक है, तो आप आराम से पैटर्न का यूज करके इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, दिक्कत है फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से आपको बता देते हैं। देखिए इसमें आपका होगा 1
प्लस 1 प्लस 2 3, 3 और 3 6 और 4 कितना आ जाएगा 10। दस हो जाएगा। इसके बाद जो आपका है यहाँ पे आपका हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए इसमें 10 के बाद ऐसे ले लीजिए आप। यहाँ से यदि हम लोग बात करें 10 के बाद यहाँ से देखो एक 11 11 और एक 12। फिर इसको यदि हम बढ़ा देंगे एक यहाँ से 13 और एक यहाँ से कितना आएगा 14 14। उसके बाद यदि हम लोग बात करें इसमें आएगा 3 14 और 3 यहाँ पे कितना हो गया 17 17 और 3 17 और 3 हो जाएगा आपका 20। 20 के बाद आपके पास एक पूरा यहाँ से यहाँ तक दिखेगा आपका 21 और एक यहाँ से दिखेगा आपका 22। यही आपका दिया हुआ 22 या 22 से क्या दिया हुआ अधिक दिया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है सभी हिरन गायें हैं। सभी हिरन गायें, सभी हिरन गायें हैं और सभी हिरन गायें क्वेश्चन अच्छा 1 ऊपर से है। पहले दिया सभी गायें पशु है। सभी गायें पशु है। इसके बाद बोला गया सभी हिरन गायें। देखिए हिरन जो है वो गाय के अंदर आ रहा है। सभी हिरन गायें हैं तो गाय यहाँ हिरन को यहाँ रखेगा। अब निष्कर्ष 1 बोला रहा है क्या सभी हिरन पशु है। सभी हिरन पशु, अंदर से बाहर में सभी का रिलेशन बनता है। ठीक है, अंदर से बाहर में सभी का रिलेशन बनता है। तो पहला सही बोल रहा है। दूसरा बोला जा रहा है सभी पशु गायें हैं। सभी पशु गायें हैं। बाहर से जब अंदर आएंगे तो सभी नहीं होता, कुछ होता है ना। तो इसलिए दूसरा क्या है गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा पहला सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए डैश का क्वेश्चन है। बोला रहा है एक का विपरीत क्या निकालना है। देखिए एक का विपरीत यदि हम लोग बात करें तो फर्स्ट और सेकंड में कुछ मैच कर रहा है नहीं। फर्स्ट सेकंड छोड़ो, सेकंड और थर्ड में यदि बात करें 1 4 1 4, यहाँ से एक का आंसर नहीं निकलेगा। तो थर्ड और फोर्थ में लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक मैच कर रहा है। तो जो एक मैच कर रहा है यहाँ पे जो है वो मिसिंग क्या दिख रहा है आपको। मैच करने वाली संख्या यदि एक नंबर ही मैच कर रहा है तो एक नंबर आपका मिसिंग है। तो एक नंबर मिसिंग है तो वो मिसिंग नंबर क्या दिख रहा है 2 है। तो फिक्स हो गया कि एक का अपोजिट क्या होगा 2 होगा। क्यों, चूंकि एक यहाँ 2 बार है तो एक ने किसका जगह लिया होगा 2 का। तो एक का जो विपरीत होगा वो एक का विपरीत होगा आपका 2 होगा। या नहीं तो क्लॉकवाइज में लिखो। देखो एक, एक के बाद क्या होगा 4, 4 के बाद 5, फिर एक, एक के बाद 3, 3 के बाद 6, 4 का 3 है, 5 का क्या है 6। एक का अपोजिट वही होगा यहाँ नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा 2, तो एक का क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट चलिए देखिए मैथ्स साझेदारी का क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी ने क्रमशः 20,000 रुपया, 25,000 रुपया तथा 10,000 रुपये के आरंभिक निवेश के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभ से 5 महीने बाद ए ने 4,000 रुपया निवेश किए। प्रारंभ से 6 महीने बाद सी ने 8,000 रुपया और निवेश किए। प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने 8,000 रुपया वापस निकाल लिए। वर्ष के अंत में उन्हें एक्स का लाभ हुआ प्राप्त होगा तो वे किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे वो निकालना, मतलब लाभ का रेशियो निकालना।
देखिए यहाँ पे बोला यार आपका 3 आदमी है, ए बी और सी दिया हुआ, ए बी और सी। टोटल यहाँ पे देखना बिजनेस कितना चला। देखिए बिजनेस चला वर्ष के अंत में 1 वर्ष यानी 12 महीना, 1 वर्ष 12 महीना। अब बोला जा रहा है ए लगा रहा है कितना, ए लगा रहा है 20,000, बी देखिए बी लगा रहा है कितना 25,000, और सी कितना लगा रहा है, सी लगा रहा है आपका 10,000। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या कि 5 महीने बाद, प्रारंभ से 5 महीने बाद 4,000 रुपया और निवेश करता है। प्रारंभ से 5 महीने बाद 4,000 रुपया और निवेश करता है। प्रारंभ से 6 महीने बाद सी, प्रारंभ से 4 महीने बाद ए ने, यहाँ पे कुछ लग रहा छुटा हुआ है, ए हो जाएगा है ना। प्रारंभ से 5 माह बाद ए ने, यहाँ पे आपका ए होगा, ए ने 4,000 रुपया और निवेश किया। तो देखिए 4 महीने के बाद बोला रहा है कि 5 महीने के बाद, 5 महीने बाद ए और लगा रहा है, कितना लगा रहा है, तो लगा रहा है 4,000 रुपये। तो ये 20,000 रुपया ए का रहेगा, वो 5 महीने तक रहेगा। यहाँ पे देखिए अब अलग अलग निकालना पड़ेगा, ए का देखिए अलग निकाल ले रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण है। 20,000 रुपया होगा इसका, 5 महीने तक रहेगा। 5 महीने बाद इसने क्या किया कि 4,000 रुपया और लगा दिया, तो इसका टोटल पूंजी कितना हो गया, 20 और 4 कितना होगा, 24,000 रुपया। 24,000 रुपया कितने महीने तक रहेगा, 8 महीने तक रहेगा, 8 नहीं 7 महीने तक, क्योंकि टोटल बिजनेस चला कितना, 12 महीना में 5 महीना खत्म हो गया। बी के बारे में क्या कर रहा है, बी लगाया कितना 1000, 25,000, और बोला रहा 4 माह बाद, नहीं सी के बारे में, बी के बारे में कुछ है क्या, और प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने 8,000 रुपया वापस निकाल लिया। बी 25,000 रुपया जो है वो लगाया था 4 महीने बाद, यानी इसका पैसा 4 महीना रहेगा, वापस निकाल लिया 8,000। 25 में से वो 8,000 वापस निकाल लेगा तो बचेगा कितना आपका 17,000, और 17,000 कितने महीने तक बचेगा, ये 8 महीने तक बचेगा। ठीक है, सी के बारे में क्या बोला जा रहा है, सी के बारे में बोला जा रहा है कि 6 महीने बाद सी ने 8,000 रुपया और निवेश किया। सी का इन्वेस्टमेंट पहले था 10,000 का, और ये 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने बाद उसने क्या किया, 8,000 रुपया और लगा दिया बिजनेस में, 8,000 रुपया और लगा दिया, यानी इसका टोटल पैसा कितना हो गया, 18,000। 18,000 ये कितना रहेगा, 6 महीने तक। अब बोला जा रहा है ए इसका क्या निकल गया, लाभ का रेशियो। तो इस लाभ का रेशियो जो है वो क्या है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको काटेंगे और जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, रेशियो आएगा, वही आपका आंसर होगा। जैसे देखिए काट रहे हैं, यदि इसको हम यहीं पे काट दें, तो यदि हम यहीं पे इसको काट देते हैं तो देखिए ये आपका 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 एक बचेगा, और ये 3 0 कट जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है, अभी 20 बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है 10, यहाँ पे 25 है। अब यदि आप कोई चीज़ का टेबल पढ़ो, 2 से कट जाएगा क्या, 2 से कट जा रहा है, इधर भी 2 से इधर भी कट रहा, 2 से काटिए, ये 10 बार में कटेगा, और ये कट जाएगा आपका 12 बार में। 2 से काटिए 2 बार में कटेगा, और ये कटेगा आपका 4 बार में। 2 से कट जाएगा आपका 3 बार में, और ये 2 से कट जाएगा आपका 3 बार में। अब देखो यहाँ पे 12 गुने 5 कितना हो जाएगा, 60, और 12 गुने 7 कितना हो गया, 84। 84 प्लस 60 कितना हो जाएगा, तो 84 प्लस 60, 8 से 14, 147 आएगा। 12 25 7 नहीं, 12 25 60 हो गया, और 12 गुने 7 84 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो गया, 144 आएगा।
ए निकल गया। बी का बात करें 25 गुने 2 कितना आएगा 50 और 17 चा कितना होगा 68। 50 और 68 को जोड़ देंगे तो 8 होगा, 8 5 13, 138 आएगा। और सी का यदि हम लोग बात करें तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30 और 18 दिया 54। तो यहाँ पे 30 और 54 यदि हम लोग बात करें कितना आ जाएगा 84 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 84। अब यदि इसको हम लोग काट दें, 2 से काट देंगे तो 2 से देखो काट दो कितना आएगा 2 गुने 7 हो जाएगा आपका 14, 2 72 हो जाएगा। ये आपका काट देंगे 2 से कितना बार में कट जाएगा 2 छक 12, 2 गुने 9 18। और यहाँ पे यदि हम लोग काट देंगे 2 से कितना हो जाएगा आपका 42, 67। कहीं कुछ गड़बड़ किए क्या काटने में, देख लीजिए। 10 गुने 5 हो जाएगा आपका 50, 12 गुने 7 हो जाएगा, अच्छा 10 गुने 5 50 हो जाएगा, है ना। 50 गुने क्या करेंगे 7, 50 प्लस 7 हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा 34। यहाँ पे आपका 134 आएगा। ये आपका आएगा 134, ए का आएगा। बी का देखिए 25 गुना 50, 50 प्लस आएगा आपका 17 गुना 4 68। तो 50 प्लस 68, 8 8 5 कितना होगा 13, 138 आया। और यदि हम लोग इसको बात एक सी का बात करें तो कितना 30 और 54, 54 प्लस 30 हो जाएगा आपका 84। अब इसको काटिए। यहाँ भी बी भी अभी भी लग रहा है क्या, गलती लग रहा है क्या, इसको 2 से काटेंगे ये ठीक है। 25 गुने 2 50, 17 गुने काटने में तो गड़बड़ नहीं है 2 और ये हो जाएगा 4, 4 गुने 68 और 50, 68 और 50 तो ज़्यादा हो गया ना, 118 होगा। अब देखिए 2 से काट दिए, 2 से कटेगा ये 67 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 59 और ये हो जाएगा आपका 42 होगा, ठीक है। अब इसको देखिए डायरेक्ट वैसे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ जगह नहीं होने के कारण हम ऐसे लिख दिए इतना रेशियो, इतना रेशियो इतना, ठीक है। अब काट देंगे तो ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला रहा है ए बी सी तथा पी क्यू आर त्रिभुज है। ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज बता रहा है। ए बी बराबर पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर क्यू आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ए सी बराबर पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर। यदि कोण ए बी सी बराबर x डिग्री है तो कोण पी आर क्यू का मान क्या है वो आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2 ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी, ए बी सी और दिया हुआ आपका पी क्यू आर दिया हुआ। इसमें बता रहा है क्या कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर 6, ए बी 6 सेंटीमीटर, पी क्यू ए बी 6 सेंटीमीटर और दिया बी सी बराबर क्यू आर बराबर 10, बी सी 10 सेंटीमीटर और क्यू आर भी दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर। ए सी बराबर पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी आपका 8 सेंटीमीटर और पी आर भी दिया हुआ आपका 8 सेंटीमीटर। इसमें आपका मेंशन ये भी किया हुआ है यदि एंगल ए बी सी एक्स दिया हुआ है, ए बी सी एक्स दिया हुआ एक्स डिग्री, तो निकालना है एंगल पी आर क्यू निकालना, पी आर क्यू निकालना, ये क्या होगा वो निकालना। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज हम लोग समरूप सिमिलर देख रहे हैं क्योंकि इसकी संगत भुजाएं क्या है समान है, ठीक है। ये 6 6 10 10 8 8 है। यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट लग रहा है 6 8 10 ट्रिपलेट है, यानी कि फिक्स है ट्रायंगल जो होगा वो 90 डिग्री, जब यहाँ पे ट्रिपलेट किसमें होगी आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं 90 यानी कि आपका सबसे बड़ा एंगल कौन दिख रहा है, बड़ा भुजा कौन दिख रहा है आपका, ये 10। तो बड़ा भुजा के सामने वाला एंगल जो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। ये आपका क्या होगा, 90। इधर भी आपका कितना हो गया, 90। ये x है तो ये भी आपका क्या होगा, x होगा। अब बताइए आपसे जो ये पूछा जा रहा है इस एंगल का मान क्या होगा। टोटल आपके पास कितना होता है, 180 में 90 है, तो ये एंगल इसमें x है, ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस x होगा। चलिए नेक्स्ट। बोला रहा है एक शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, r तथा h है का आयतन 400 सेंटीमीटर की है। एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 2r सेंटीमीटर तथा h सेंटीमीटर है का आयतन क्या हो निकालना। यहां पे एक कोण है, इसका रेडियस r है, ये ऊंचाई हो गया, इसका वॉल्यूम दे रखा 400 सेंटीमीटर क्यूब। एक दूसरा आपका आयतन, ये शंकु है, कौन है, दूसरा आपका कौन है, यहां पे इसका रेडियस दिया हुआ 2r, हाइट इसका वही है h है, इसका वॉल्यूम क्या है वो हम लोग को निकालना। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 होगा, पाई होगा r स्क्वायर h, तो r की जगह हो जाएगा 2 गुने 2 4 r स्क्वायर h। इसका देखिए आयतन आपके पास दिया 1/3 पाई r स्क्वायर, h बराबर दिया हुआ 400 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें 1/3 पाई r स्क्वायर h गुने क्या बच गया 4, इसका वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या होगा 400 गुने कितना 4 बराबर कितना आएगा 1600 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो बोला रहा ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेले उसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता, मतलब 2 दिन पहले छोड़ देता है, तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है, मतलब 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो सारा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, देखिए। ए एक कार्य को 14 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 28 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 56 दिन में कर रहा है। सबका एलसीएम कितना आएगा, 56 आएगा। ए 14 दिन में 56 काम, तो एक दिन में कितना 4, बी 28 दिन में 56 एक दिन में 2, सी 56 दिन में 56 एक दिन में कितना 1 करेगा। ठीक है, टोटल मेरा काम कितना है 56। जब टोटल मेरा काम 56 है तो काम
जब पहले छोड़ता है तो क्या होता है प्लस, और बाद छोड़ता है तो माइनस। पहले मतलब प्लस, देखिए बी 2 दिन पहले छोड़ रहा है, 2 दिन पहले, और बी 1 दिन में करता है कितना 2। फिर पहले मतलब प्लस, सी ए देखिए 3 दिन पहले और 1 दिन में करता है कितना 4। अभी टोटल काम है, टोटल से डिवाइड करो, टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 4 और 2 6 और 1 7। देखिए 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, 60 और 12 कितना हो जाएगा आपका 72। क्वेश्चन का आंसर होगा 72/7 दिन आएगा। चलिए नेक्स्ट, तीन वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपया था। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, A% तथा 20% की वृद्धि की गई। रमन की वर्तमान आय रुपये में इतना है, तो यहाँ पे होगा ए का मान क्या होगा। देखो 3 वर्ष पहले रमन का जो वेतन था वो 45,000 था। इसका वेतन बढ़ रहा है पहले साल 10%, 110/100। दूसरे वर्ष में A% 100 + A/100, और तीसरे साल में 20, 120 बटे हो जाएगा 100। अब इसका वेतन प्रेजेंट में दिखा रहा है कितना 83160। अब यहाँ से आप काट के A निकाल लेंगे, वही आपका क्या होगा आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, बोला रहा ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC के परिगत बाहर वृत्त की त्रिज्या क्या है वो निकालना। देखिए आपके पास एक त्रिभुज ABC है और एक आपका समबाहु त्रिभुज है। फिर बोला जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया हुआ 36√3, भुजा यदि A है तो क्षेत्रफल आपका दे दिया हुआ 36√3 दिया हुआ, ठीक है। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर 36√3 दिया हुआ। देखो √3 से √3 आपका कट जाएगा, यहाँ पे A बराबर कितना आएगा 36 × 4 का स्क्वायर रूट, यानी कि 6 × 2 12 आ गया। A बराबर आपका आएगा 12, ये 12 आ गया। बोला रहा है इसके बाहर एक हम लोग सर्कल बनाएंगे, इसका रेडियस क्या होगा वो निकालना। तो समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त का जो रेडियस होता है वो A/√3, A की जगह क्या हो जाएगा 12/√3, यानी हो जाएगा आपका 4√3, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 4√3। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ आपके पास x प्लस दिया हुआ 1/x का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ 3। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर √3। एक बात आपको याद रखना है कि यदि x प्लस 1/x बराबर √3 तो x पर पावर 6 का वैल्यू होता है -1। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। अब इसीलिए आपको क्या निकालना है, x की पावर 6 निकालना है, प्लस 1/x की पावर 6 बराबर A -1 आएगा, और प्लस यहाँ भी आपका कितना आएगा -1 आएगा, यानी कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। या नहीं तो फिर आप इसका एक बार क्या करोगे, इसका एक बार आप क्यूब करो,
और एक बार क्या करो स्क्वायर कर दो, यहाँ से भी आपका आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट। बोला रहा बी सी डी और ई के वेतन क्रमशः 2 3 4 5 के अनुपात में है। इनके वेतन में क्रमशः 20%, 30% तथा 40% और 50% की वृद्धि की गई। यदि डी के बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपया हो तो बी सी डी और ई का मूल वेतनों का योग कितना हो गया। देखिए बी सी डी ई मूल वेतन तो दिखा रहा है 2, 3 और दिखा रहा 4 और दिखा रहा 5। बोला रहा है क्या इसके वेतन में क्रमशः बढ़ गया 20%, 120 लिख दो बटे 100 नहीं लिखो कट जाएगा, है ना। 30, 130, यहाँ पे 140 लिख दो, यहाँ 40 बढ़ रहा है, यहाँ पे 50, 150। अब 5 से यदि काटोगे एक कट जाएगा आपका 24 बार में, एक कटेगा आपका 26 बार में, एक कटेगा आपका 28 बार में और एक कटेगा आपका 30 बार में। 2 से भी कट जाएगा तो 2 यहाँ पे आएगा आपका 24, यहाँ पे 2 से कटेगा 13 गुने 3 39, यहाँ पे 2 से कटेगा तो 56 और यहाँ पे 2 से कटेगा तो 15 गुने 5 75। अब क्या बोला रहा है इसका बढ़ा हुआ वेतन दिया, बढ़ा हुआ वेतन कितना दिख रहा है आपको 56 का वैल्यू दे दिया हुआ कितना 560, 56 बराबर दिया हुआ 560। तो बोला रहा है सबका प्रारंभिक वेतन क्या था वो निकालना। 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 बराबर 560 बटे 56 गुने हो जाएगा आपका 14, कट जाएगा आपका 10 बार में। यानी यहाँ पे दिख रहा है 140, 140 सब में एक जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका 1400। चलिए नेक्स्ट। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 2560 रुपया है। यह हीरा 5-9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई है। दशमलव के 2 स्थानों तक आपको आंसर देना है। देखो एक टोटल आपका वेट कितने ग्राम का 14 में एक टूटने के बाद हो गया 5 और एक क्या हो गया 9, मतलब ये हो गया बड़ा हीरा, ये 14 ग्राम का। तो इसका जो मूल्य जो होगा बोला जा रहा है इसका जो मूल्य होगा उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। 14 का स्क्वायर यानी कितना होगा 196। 2 जो छोटा छोटा हीरा मेरा टूट गया, एक टूटा 5 में और एक कितना 9 में, इसका जो मूल्य होगा 5 का स्क्वायर 25 और इसका जो मूल्य होगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 21, है ना। 9 का स्क्वायर 81। अब ये टूटने के बाद मूल्य कितना हो जा रहा है। टूटने के बाद मूल्य जो आपका है वो 25 + 81 जोड़ दीजिए, 25 + 81 आनी हो जाएगा 6, 8 और 2 10, 106। और टूटने के पहले कितना था 96। तो नुकसान तो हो रहा है ना। नुकसान कितने का हुआ देखो, ये नुकसान कितने का हो रहा है 196 में 106 चल जाएगा, 90 का नुकसान हुआ। तो प्रतिशत लॉस बराबर 90 का लॉस हो गया कितना से 196 से, उन्हें क्या करेंगे आप 100। अब काट दिएगा, आंसर आपका आएगा 45.92। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग आप लोग बोल रहे थे गलत है, गलत नहीं है। अब देखिए बढ़िया से फोल्ड कैसे किया गया। देखिए पहले इधर से फोल्ड किया गया, इधर जब आप खोलोगे तो देखो ऐसे आएगा, आएगा। इसके बाद इसको क्या किया गया,
इधर से फिर खोल दिया गया, इधर से देखो ऐसे आएगा, आएगा या नहीं आएगा, ये पहले फिगर ऐसे बन जाएगा, बनेगा। अब जब ये खोलोगे तो ये भी फिगर तुम्हारा यहाँ से यहाँ क्या होगा, जुटेगा। अब जब कंप्लीट फिगर जब खोलोगे सीधा देखो ना, आधा लो ना, उतना आपको नहीं समझ में आएगा। जब ये फिगर इधर खोलोगे देखो ये वाला जो दिख रहा है बॉक्स ऐसे बनेगा ना, और जब फिर इसको इस एरो से इधर से फोल्ड किया इधर खोलोगे तो ये देखो आपका ए बॉक्स ऐसे बन जाएगा। अब जब इसको कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट करोगे ए बॉक्स आपका कहाँ बनेगा, एक इधर से बन जाएगा देखो। तो यदि आप इसको हटा दोगे तो देखो तो एक बॉक्स यहाँ पे आपका दिखा और एक बॉक्स यहाँ दिखा, ऐसा किस में दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें दिख रहा, दो में। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, आपका गलत नहीं था, है ना, आपको लग रहा है। चलिए अब ये था आपका आज का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा कुछ तो था नहीं, क्वेश्चन तो आपका न टफ बोलिए ना आसान बोलिए, मॉडरेट था, तो स्कोर भी आप लोग का अच्छा हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। चलिए अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट का एक्सप्लेनेशन के साथ, या फिर हम लोग कल मिलेंगे एक 20 क्वेश्चन मैथ्स के साथ, जो सेट आपका शायद 3 या 4 होगा, ठीक है। थैंक यू।